कभी सोचा है कि एक स्पाइडर चमकता क्यों है और ये मेंढक चमक क्यों रहा है? प्रकृति इतनी अद्भुत है कि कभी कभी समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। ये है नेचर्स स्ट्रेंजेस्ट मिस्ट्रीज। जुलाई 2018, टैलाहासी, फ्लोरिडा। ये इलेक्ट्रिक नुमा एम्फिबियन एक खिड़की पर मिला है, पर ये जगमगा क्यों रहा है? मेंढक एम्फिबियंस हैं और पानी और जमीन दोनों जगह रहते हैं। वो घने जंगलों से लेकर लोगों के घरों तक हर जगह पाए जाते हैं। अभी तक हम ऐसे जगमगाते मेंढक के बारे में नहीं जानते। तो क्या ये कोई नए प्रकार का मेंढक है जिसके बारे में हम जानते ही ना हो? पिछले कई सालों में मेंढकों की ऐसी दर्जनों नई किस्में मिली हैं और इनको इनके पैरों के ऑरेंज निशानों से पहचाना जाता है। ये मेंढक वैज्ञानिकों को अर्जेंटीना में सांता फे के पास मिला। पर क्या ये नई जगमगाती हुई प्रजाति यूं ही किसी घर के पास मिल सकती है? तो फिर इस पर कुछ और रोशनी डालते हैं। मेंढक इधर उधर के प्लास्टिक की चीजों से आकर्षित नहीं होते। उन्हें तो स्वादिष्ट भोजन पसंद है, जैसे कि ये टेस्टी केचुआ या अलग अलग कीड़े। ये मुमकिन है कि उसने कोई जगमगाता हुआ कीड़ा खा लिया होगा, जैसे कि जुगनू। अगर ये फायरफ्लाई या जुगनू मेंढक के अंदर है, तो हमें ये रोशनी दिख कैसे रही है? मेंढकों की चमड़ी बहुत ही पतली होती है, यहाँ तक कि वो उससे सांस भी ले सकते हैं, तो उसमें से रोशनी दिखाई देना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अमेरिका के और इलाकों में भी जगमगाते मेंढक नजर आए हैं, पर फायरफ्लाइज खाना मेंढकों की गलती है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका की ज्यादातर फायरफ्लाइज में इतना जहर होता है कि वो एक छिपकली तक को मार सकते हैं। शायद इनकी रोशनी एक चेतावनी है, जो शायद इस मेंढक को समझ में नहीं आई। जून 2017, वर्जीनिया का विलियम्सबर्ग शहर। एक अजीबोगरीब स्पाइडर रात में डिस्को लाइट की तरह चमक रहा है। इस स्पाइडर के चमकने की वजह क्या हो सकती है? मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है जैविक रोशनी का। ये वो रोशनी होती है जो किसी जैविक चीज में नेचुरली पाई जाती है, और ऐसे बहुत से जीव जंतु हैं जिनके शरीर से रोशनी निकलती है। तो क्या ये जो स्पाइडर है, इसके साथ भी वही हो रहा है? चमकते हुए जुगनू खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। वो अपने शरीर की लाइट को कुछ ऐसे खास तरह से टिमटिमाते हैं कि वो मादाओं को लुभा सकें। लेकिन क्या स्पाइडर वाकई इस तरह से चमक सकते हैं? शायद नहीं। लेकिन इस बात की तह तक पहुंचने का एक और तरीका हो सकता है। तो ये तब होता है जब रोशनी किसी सतह पर पड़कर अलग अलग रंगों में बिखर जाती है, जैसे इस हमिंगबर्ड के पंख, जो इसके सिर हिलने से पहले हरे, फिर लाल और फिर नीले दिखते हैं। आपके देखने के एंगल से सतह का रंग बदलता हुआ दिखता है। हमिंगबर्ड की तरह इस तितली का रंग दरअसल भूरा है, लेकिन चमकने की वजह से नीला लगता है। तो इस स्पाइडर में ना तो प्राकृतिक रंग हैं और ना ही ये इंद्रधनुषी है। एराक्निड की कई प्रजातियों की तरह वुल्फ स्पाइडर की भी 8 आंखें होती हैं, लेकिन इनका चेहरा बहुत ही अनोखा होता है। 2 बड़ी आंखें, 4 छोटी उनके नीचे और 2 ऊपर छिपी हुई। ये स्पाइडर परिवार की कुछ गिनी चुनी प्रजातियों में से एक हैं जो जाल नहीं बुनते। और वुल्फ स्पाइडर का एक अनोखा गुण और भी है, उनकी आंखें कम रोशनी में देखने के लिए विकसित होती हैं, और इसी बात में उस टिमटिमाहट का राज छिपा है। ये कुछ बिल्लियों की आंखें चमकने जैसा है। उनकी आई बॉल का एक हिस्सा एक्स्ट्रा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ताकि हल्की रोशनी में भी दिमाग उसे रिकॉर्ड कर सके और वो उसे अच्छे से देख पाए। ऐसा अक्सर रात में बाहर आने वाले जीवों के साथ होता है, जैसे कि मगरमच्छ, और स्पाइडर में भी यही होता है। तो अगर एक वुल्फ स्पाइडर माँ अपने ऊपर 100 बच्चे लेकर चल रही है, तो ये कुछ 800 आंखें होंगी जो चमक या यूं कहें कि टिमटिमा रही होंगी। गांसबाई, साउथ अफ्रीका। ये है इस प्लेनेट के सबसे खतरनाक शिकारी का घर। निस्संदेह ग्रेट व्हाइट शार्क समुद्री शिकारियों की चैंपियन है। लेकिन 2017 में जब साउथ अफ्रीका में समुद्र तट पर उनके शव दिखाई देने लगे, तो उनका यह खिताब खतरे में पड़ गया। लोकल शार्क एक्सपर्ट्स ने पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। तो इन्हें किस चीज या जानवर ने मारा है?
इंसान हर साल अपनी बोट से अनगिनत जानवरों को मार देते हैं। तो हो सकता है कि कोई बोट इनसे टकरा गई हो और शायद यही इनकी मौत की वजह बन गई हो। लेकिन इनके जख्मों को देखकर ऐसा मानना मुश्किल लग रहा है। तो अगर ये बोट की मार नहीं है तो क्या इन्हें किसी इंसान ने वाकई मारा है? चाइना में लोग शार्क फिन का सूप बनाते हैं। शार्क के वजन का 1/4 हिस्सा उसका लिवर होता है, जो पोषक तत्वों से भरा होता है और इंसानों के लिए बहुत ही कीमती हो सकता है। तो अगर हम लिवर या फिन्स के लिए शार्क नहीं मार रहे, तो क्या किसी और बड़ी मछली ने उसका शिकार किया? 2014 में ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में एक शार्क के शार्क पर हमला करने का ये बहुत ही दुर्लभ फुटेज है। तो क्या यहाँ सच में ऐसा कुछ हुआ था? ये पंक्चर जैसा घाव शायद कोई सुराग दे सके। क्या ये हमें असली हथियारे को पहचानने में मदद करेगा? ऐसे जानवर ज्यादा नहीं हैं जो एक ग्रेट व्हाइट शार्क को खा सकें, क्योंकि उन्हें मारना बहुत ही मुश्किल है। डॉल्फिन्स कभी कभार एक साथ मिलकर उन्हें भगा देती हैं, लेकिन वो कभी भी उन्हें मारती नहीं है। एक ऐसा समुद्री जीव है जो बड़े जानवरों से टकराने की ताकत रखता है, और वो है किलर व्हेल ओरका। ऑर्कास अपने शिकार का केवल सबसे पौष्टिक हिस्सा ही खाती हैं, बाकी बेकार छोड़ देती हैं। लेकिन एक व्हेल से निपटना एक बात है और एक ग्रेट व्हाइट से मुकाबला करना बिल्कुल अलग बात। ऑर्कास बहुत सामाजिक होती हैं। वो झुंड में रहती हैं जिन्हें पॉड्स कहते हैं। वो मैमल्स का शिकार अधिकतर समूह में करती हैं, बिल्कुल भेड़ियों की तरह। केस सॉल्व।